हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में एक बार स्वागत है। एक और नई क्लास, नई जानकारी में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने होम टैब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी प्रकार अपन आज इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके साथ पेज लेआउट टैब के बारे में। इन टैब्स में जो ऑप्शन अपन ने वर्ड में पढ़ लिए वो एक्सेल में नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं ऑप्शंस को मैं यूज़ करूँगा जो एक्सेल में। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। यानी एक्सेल के महत्वपूर्ण टैब्स और उनकी फीचर्स कौन कौन से हैं। यानी इस क्लास में अपन एक्सेल के महत्वपूर्ण टैब्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इंसर्ट टैब के मुख्य समूह कौन कौन से, यानी टेबल्स। अब टेबल्स पिवोट टेबल भी होती हैं। पिवोट टेबल वो टेबल होती है जिसको डाटा में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करने से आसानी होती है। यहाँ पे कम डाटा समूह का यूज़ किया जाता है, डाटा का यूज़ किया जाता है और कम डाटा टाइप में अनेक तरह की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। एडिंस में एआई के यूज़ होता है। इसमें अलग अलग टूल वगैरह जोड़ सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, गामा एआई है, इसके वगैरह अलग अलग फार्मूला बनाने के लिए इसका यूज होता है। एडिंस ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही इसका यूज होता है, आउटलुक में भी होता है। दोस्तों, मैं जो लिखा है वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब के पढ़ा रहा हूँ। आप इस लिखा हुए पीडीएफ को जरूर देखिएगा। चार्ट एंड समूह एंड डाटा का चार्ट को किस हिसाब से देख सकते हैं, डाटा को किस विजुअलाइजेशन हिसाब के देख सकते हैं। कॉलम चार्ट में देख सकते हैं, इसको कॉलम में रूप में देख सकते हैं। लाइन चार्ट बनाकर देख सकते हैं, पाई चार्ट बनाकर देख सकते हैं और बार चार्ट बना सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के डाटा के प्रकार देख रहे हो, उसी प्रकार से डाटा का विजुअलाइजेशन किया हुआ है। तो दोस्तों, डाटा विजुअलाइजेशन करने के लिए अपन चार्ट्स का यूज़ लेते हैं और चार्ट्स का यूज़ लेने के बाद अपन उस डाटा का विजुअलाइजेशन अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि वो डाटा क्या कहना चाहता है। चार्ट समूह में क्षेत्रीय चार्ट ले सकते हैं, स्कैटर चार्ट ले सकते हैं या अन्य चार्ट, अनेक प्रकार के भी चार्ट्स हो सकते हैं। ये भी एक चार्ट्स का प्रकार है। फिल्टर समूह और डाटा को छानना, यानी डाटा को सॉर्ट करना, फिल्टरिंग करना। स्लाइसर एंड टाइमलाइन, यानी स्लाइसर से डाटा को टाइम टेबल में डाटा को फिल्टरिंग करना है। प्योर टेबल में स्लाइसिंग का यूज़ करके अपन जिस हिसाब से उस कैटेगरी में छांटना चाहते हैं वो फिर छांट सकते हैं, या फिर टाइमलाइन के हिसाब से उस ईयर को हिसाब से अपन डाटा को रखना चाहते हैं तो वो फिर टाइमलाइन में होगा और स्लाइसर का यूज़ करके स्लाइसिंग कर सकते हैं डाटा की। दोस्तों, यह डाटा की स्लाइसिंग एंड टाइमलाइन का यूज़ किया गया है। दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको? क्लास को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पेज लेआउट टैब, नेक्स्ट टैब स्टार्ट हो जाता है। पेज थीम समूह हो जाती है, प्रिंटिंग समूह हो जाता है और दिखावा समूह, यानी इसको देख सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। दोस्तों, इसमें ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज वगैरह वो आपने वर्ड में पढ़ी थी, वो सेम ही है। वर्कशीट को स्टाइल करना, यानी इसको थीम चेंज कर सकते हैं, इसकी थीम को बदल सकते हैं, यानी इसकी सेट कर सकते हैं। वर्कशीट में इस्तेमाल कलर को इसको अलग अलग कलर में यूज़ करते हैं, जैसे ये किया हुआ है। देखो, ये उसको एक प्रिंट एरिया पे कलर किया गया है जिसको प्रिंट करना उसका। प्रिंटिंग और दिखावा में देखो, प्रिंट एरिया ये आ गया, मैंने अभी बताया था आपको प्रिंट एरिया क्या होता है। तो दोस्तों, वर्कशीट में एक अलग एरिया, यानी ये वर्कशीट है, देखो ऐसे 1 2 3 4, मानो ये एक वर्कशीट है तो इस एरिया को इतना ही प्रिंट करना, तो इसको को सेलेक्ट करके Ctrl+P करेंगे तो यहाँ का इतना ही एरिया प्रिंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें ग्रिड लाइन दिखानी है कि नहीं दिखानी है, ग्रिड लाइन दिखानी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक्सेल का अपन यूज़ करते हैं तो ऐसे ग्रिड बने होते हैं। तो जब हम Ctrl+P करते हैं तो ये ग्रिड हमारी यूज़ नहीं होती। तो जो हमारा बॉर्डर ऊपर दिया था वही हमारा, जिस भाग को प्रिंट करना है उसको बॉर्डर देना होता है। तो इसीलिए हमें
उस ग्रिड का यूज अपन दिखाना चाहते हैं नहीं दिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जब अपन डाटा टाइप करते हैं उस टाइम ग्रिड का फ़र्क पड़ता है। एडिंग लगा सकते हैं, एडिंग कॉलम, देखो कॉलम की एडिंग ABC से होती है और रो की हम 1 2 3 दिखाने के लिए कर सकते हैं। यानी एडिंग को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। देखो यहाँ पे जो ये ऊपर है ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, इसमें ABC लिखा होता है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा होता है। इसमें देखो रो और इसमें कॉलम लगे होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में फॉर्मूला टैब के साथ, और उस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक्सेल का मेन जो पार्ट आता है वो फॉर्मूलाज में ही आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।